हेलो व्यूअर्स। तो बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे थे, सब्सक्राइबर्स भी वेट कर रहे थे परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के लिए। तो आज मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पार्ट 1 लेके आ गया। ठीक है। तो इस पार्ट 1 वीडियो जो है मतलब पूरा परमुटेशन चैप्टर जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन पूरा चलेगा। दिस इज फॉर सीबीएसई क्लास 11, आईसीएसई 11, जेई मेन एंड आईआईटी फाउंडेशन के लिए है। ठीक है। तो तुम लोग इसको देखो और चीज़ों को समझो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बहुत लॉजिकल चैप्टर है, पूरा लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है। तो तुम लोगों का लॉजिक बहुत ही स्ट्रांग होता है ये चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो मैं चालू कर रहा हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 1। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, देन यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दोनों वर्ड की मीनिंग बताता हूँ, ठीक है ना। दोनों वर्ड की मीनिंग पहले मैं बता देता हूँ। परमुटेशन का मीनिंग जो है, इसमें इसका मीनिंग है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। इसका मीनिंग है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। मैं लिखा है ऐसे, आई थिंक इट इज विजिबल क्लियरली टू यू, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। एंड देखो कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन रहेगा। कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा? सिर्फ सिलेक्शन रहेगा, कोई अरेंजमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ सिलेक्शन। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मानो कि तुम्हारे पास 4 डिजिट है, ठीक है ना। 4 डिजिट है। क्या क्या डिजिट है? 1, 2, 3 और 4। ये चारों डिजिट तुम्हारे पास गिवन है, ये तुम्हारे पॉकेट में है। ठीक है ना। 4 डिजिट 1, 2, 3, 4 ये दिया हुआ है तुमको, डिजिट तुमको दिया हुआ है। तो ये डिजिट में से ना कोई भी, अभी देखो जब मैं सिलेक्शन करने जाऊंगा इसके, यहाँ पे देखो परमुटेशन के लिए जब मैं सिलेक्शन करने जाऊंगा, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा लॉजिकली सोचो। ऑप्शन ये हो सकता है कि किसी को ना लूं। अरे डिजिट आपने दे तो दिया है, वो चीट, मानो कि चीट पिकिंग हो रहा है कहीं पे। 1, 2, 3, 4 बहुत सारे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है और उसमें मैं बोला कि सिलेक्शन करना है। हो सकता है कि कोई भी सिलेक्ट ना हो। ठीक है। ऐसा सोचो कि ये डिजिट में तुमको किसी को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है। या तो ऐसे भी हो सकता है कि मैं कोई एक डिजिट को सिलेक्ट करूं, या तो ऐसे भी हो सकता है कोई 2 डिजिट को सिलेक्ट करूं, हो सकता है कि 3 डिजिट को सिलेक्ट करूं, हो सकता है 4 डिजिट को, चारों को मैं सिलेक्ट कर लूं। हो सकता है ना ऐसे। तो सिलेक्शन कैन बी 0 सिलेक्शन, 1 सिलेक्शन, 2 सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन, 4 सिलेक्शन। 5 सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है और 0 से कम सिलेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना लॉजिकल। तो देखो अभी समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 डिजिट्स टू बी सिलेक्टेड, एनी टू। ठीक है ना। एनी 2 डिजिट्स टू बी सिलेक्टेड, कोई भी 2 डिजिट तुमको सिलेक्ट करना है। तो कोई भी 2 डिजिट सिलेक्ट करना है, वो क्या क्या हो सकता है थोड़ा देखो। जैसे कि 1 एंड 2 हो सकता है। ठीक है। फिर क्या हो सकता है? 1 एंड 3 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? 1 एंड 4 हो सकता है। ठीक है ना। 1 को फिक्स रख के 2, 1 को फिक्स रख के 3, 1 को फिक्स रख के 4। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि 2 एंड 3 हो सकता है। ठीक है। देन 2 एंड 4 भी हो सकता है। ठीक है। 2 एंड 3, 2 एंड 4 हो सकता है। और 2 एंड 1 नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक ही बात है, 1 और 2। यहाँ पे कोई ऑर्डर अभी तक मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 और 2। और मैं यहाँ पे या तो 1, 3, 1, 4, यहाँ पे 2, 3, 2, 4 हो सकता है। और 2, 1 और 1, 2 एक ही बात है, सिलेक्ट दोनों को किया। अब देखो 3 के साथ क्या हो सकता है? 3 और देखो यहाँ पे 3 के साथ 4 हो सकता है। ठीक है। 3 के साथ 2 ऑलरेडी हो चुका है, 3 के साथ 1 ऑलरेडी हो चुका है, 3 के साथ 4 कर सकता हूँ मैं। अच्छा और क्या हो सकता है? 4 के साथ देखो 1 भी आ चुका है, 4 के साथ 2 भी आ चुका है, 4 के साथ देखो 3 भी आ चुका है। ठीक है। तो 4 में जितना हो सकता है आ गया। मैं वापस एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 के साथ देखो 1 आ गया, 3 एंड 1। 3 एंड 2 देखो आ गया, 3 एंड 4 इधर देखो आ गया। तो 3 का भी हो गया। अब 2 का देखो तुम, 2 का यहाँ पे 2 एंड 1 ये आ गया, 2 एंड 3 देखो इधर आ गया, 2 एंड 4 देखो इधर आ गया। ठीक है ना। 1 का यहाँ पे चारों दिख रहा है। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिलेक्शन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिलेक्शन ऐसे हो सकता है। अब देखो 2 डिजिट का 6 सिलेक्शन जो हुआ, अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो ऑब्वियसली 2 प्लेस में अरेंज करेंगे क्योंकि 2 डिजिट को सिलेक्ट किया है, या तो इस ये पेयर को सिलेक्ट किया है, या तो ये पेयर, या तो ये पेयर, या तो ये पेयर, ऐसे। अब मानो कि ये पेयर से नंबर बनाएंगे 2 डिजिट का। तो एक टेंस प्लेस रहता है और एक वंस प्लेस रहता है। तो सपोज यू थिंक फॉर दिस वन कि 1 और 2 को मैं सिलेक्ट किया था।
तो जब 1 और 2 को सिलेक्ट किया था तो इससे क्या क्या नंबर बन सकता है? देखो, जैसे मैं 1 और 2 को सिलेक्ट किया तो इससे एक नंबर बन सकता है 12, दूसरा नंबर बन सकता है 21। समझ में आ रहा है? फर्स्ट प्लेस में 1, सेकंड प्लेस में 2, फर्स्ट प्लेस में 2, सेकंड प्लेस में 1। चलो इसका काम हो गया। अब 1 और 3 को देखो, 1 एंड 3। मानो कि तुम ये नहीं, ये पेयर सिलेक्ट किए थे तो इसमें बन सकता है 13 एंड 31। फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, हो गया। अच्छा चलो इसका भी काम हो गया। अब देखो 1, मानो कि इसको नहीं, तुम सिलेक्ट किए थे 1 एंड 4 को, तो 1 एंड 4 को सिलेक्ट किए थे तो यू कैन मेक 14 एंड 41, बहुत ही इजी। ठीक है, इस तरह से अभी मैं लिखते जाऊंगा। तो 2 एंड 3 को अगर सिलेक्ट किए हो तो यहाँ पे 23 या तो 32 बनेगा, है कि नहीं? या तो तुम, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मानो कि यहाँ पे 2 एंड 4 अगर सिलेक्ट किए होंगे तुम, तो इससे क्या बनेगा? 24 एंड 42, ये बना होगा डिजिट्स, नंबर, ठीक है ना? या तो तुम 3 और 4 को अगर किए हो, ठीक है ना, 3 एंड 4 को अगर सिलेक्ट किए हो तो तुम्हारा यहाँ पे 34 या तो 43 बनेगा। समझ में आ रहा है? देखो एक बार इसको, तो मैं सिलेक्ट भी किया, 4 में से 2 को सिलेक्ट किया, कोई भी दो ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो सकता है, 1 2 1 3 1 4, या तो 2 3 2 4 या तो 3 4। ठीक है, और फिर जब मैं अरेंज कर रहा हूं तब एक ऑर्डर की बात आ जा रहा है, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, ऑर्डर है इसलिए इसको शफल करके 2 नंबर बन रहा है। ऑर्डर है ना, इसलिए शफल करके 2 नंबर बना। तो टोटल कितना यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद, अरेंजमेंट करने के बाद कितना बना? यहाँ पे ऑप्शन देखो कितना नंबर्स यहाँ पे बना। तो यहाँ पे 2 2 2 2 2 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पेयर ऑफ, मतलब 12 यहाँ पे नंबर्स बन रहे हैं। देखे ना यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 6, मतलब 12 नंबर बना सकते हो तुम इस तरह से। तो सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट जब हम लोग किए, 4 में से 2 को सिलेक्ट किए थे, देखो 4 में से 2 को सिलेक्ट किए थे और 2 प्लेस में अरेंज भी किए थे, नंबर बनाए थे, तो 12 यहाँ पे बना था। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा इधर देखो, कॉम्बिनेशन, ओनली सिलेक्शन, बहुत इजी। फिर से वही सिचुएशन, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 4 डिजिट तुमको गिवन है। ठीक है, ये 4 डिजिट गिवन है, यू हैव टू सिलेक्ट एनी 2 डिजिट। ठीक है, एनी 2 डिजिट तुमको सिलेक्ट करना है, ओनली सिलेक्शन। तो हो सकता है 1 एंड 2। ठीक है, मतलब यही चीज सिर्फ आएगा, अब अरेंजमेंट नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? सिर्फ सिलेक्शन आएगा। सिलेक्शन तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 पेयर है, तो वही चीज आ जाएगा, 1 या 2, या तो 1 या 3, अदरवाइज 1 एंड 4। ठीक है ना, यही चीज जो है, या तो 2 एंड 3, या तो 2 एंड 4, या तो 3 एंड 4, यही सब आ जाएगा। तो इसमें कितना आ गया? देखो 6 सिलेक्शन आ गया, 6। तो 4 में से जब तुम दो, कोई भी 2 को सिलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास 6 अलग अलग सिलेक्शन हो सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद परमुटेशन में हम लोग अरेंज भी करते हैं, और यहाँ पे ओनली सिलेक्शन है। कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन इज इजियर, ओनली सिलेक्शन एक ही काम करते हैं इसमें। ठीक है, आई थिंक द बेसिक जो, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे पहले ही पूछना होता है कि सर परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है, तो मैं एक एग्जांपल से तुमको बताया। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, इसके ऊपर और डेप्थ आएगा समझने में। ठीक है, यू मे राइट इट, आई एम इरेजिंग इट। तो ये वर्ड्स तो लिखा रहने देते हैं, सिर्फ एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूं अलग। सो वेट ए मिनट, थोड़ा क्लीन अप कर लो। देखो अभी हम लोग थोड़ा अलग एग्जांपल ले लेंगे, अलग एग्जांपल ले लेंगे इसको और बात समझने के लिए। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी तुमको मानो कि स्कूल की प्रोजेक्ट है, कुछ चार्ट पेपर में काम आ गया, दुकान में गए और चार्ट पेपर खरीदना है। ठीक है ना, अब दुकान में जाके चार्ट पेपर खरीदना है, लेकिन ऐसे तुम्हारे तरह बहुत सारे दोस्त है जिसको भी चार्ट पेपर खरीदना है, और बहुत सारे स्कूल में मानो कि प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, और उस पर्टिकुलर दुकान में सिर्फ मानो कि 3 ही चार्ट पेपर बचा हुआ है, सिर्फ 3। ऐसे सिचुएशन तुम एज्यूम करो, मेरे समझाने में इजी होगा, तुम लोग भी ठीक तरह से समझोगे। छोटा छोटा नंबर लेके समझेंगे तो ठीक ठाक वो समझ पाएंगे। तो 3 चार्ट पेपर है, क्या क्या कलर के चार्ट पेपर है? सपोज येलो चार्ट पेपर इज देयर, ग्रीन चार्ट पेपर इज देयर,
एंड रेड चार्ट पेपर इज देयर, ठीक है। ये तीनों टाइप का चार्ट पेपर दुकान में अवेलेबल है। दिस चार्ट पेपर सर अवेलेबल, ठीक है। दुकान में ये तीनों टाइप, तीन चार्ट पेपर, मतलब इसका एक येलो है, एक ग्रीन है और एक रेड है। दुकान में बस तीन चार्ट पेपर है। अच्छा, तुमको मानो कि दो चार्ट पेपर चाहिए, तो ऑब्वियसली अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तीनों में से ही कोई दो लेना पड़ेगा तुमको। तो सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन कैन बी येलो एंड ग्रीन, ठीक है। येलो एंड ग्रीन एक सिलेक्शन हो सकता है। एक सिलेक्शन ये हो सकता है वन ग्रीन एंड वन रेड, ये भी हो सकता है। अदरवाइज यू विल टेक वन येलो एंड वन रेड, ठीक है। और एक चीज नोट करो, जब तुम येलो एंड ग्रीन को सिलेक्ट किए तो तुम रेड को डिस्कार्ड किए, ठीक है। ये व्हेन यू आर सिलेक्टिंग ग्रीन एंड रेड देन यू आर डिस्कार्डिंग येलो, व्हेन यू आर सिलेक्टिंग येलो एंड रेड देन यू आर डिस्कार्डिंग ग्रीन। तो इस तरह से जो लिखते हैं हम लोग, उसमें ये सोच के लिखना चाहिए, जब ये दोनों ले रहे हैं तो डिस्कार्ड किसको कर रहे हैं, डिस्कार्डिंग सोच के लिखेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये सिलेक्शन की बात यहाँ पे हो गया। सिलेक्शन, सिलेक्शन इज डन, ठीक है ना। सिलेक्शन या तो ये पेयर या तो ये पेयर या तो ये पेयर। अब मानो कि किसी जगह पे उसको अरेंज करके रखना है, किसी जगह पे उसको अरेंज करके रखना है, एक पहले आएगा एक बाद में आएगा, या तो एक स्टैक में रखना है, एक ऊपर आएगा उसके नीचे एक आएगा, ऐसे सोचो कोई सिचुएशन। देन इफ यू हैव सिलेक्टेड दिस पेयर येलो एंड ग्रीन, तो इसमें या तो फर्स्ट प्लेस येलो दूसरा प्लेस ग्रीन आ सकता है, या तो फर्स्ट प्लेस ग्रीन दूसरा प्लेस येलो आ सकता है, ठीक है ना। मैं एक लाइन में अरेंज करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट इन ए लाइन, इन ए लीनियर फैशन, ठीक है। सिर्फ यही ये अरेंजमेंट हो सकता है अगर तुम ये पेयर को सिलेक्ट किए हो। इसमें क्या हो सकता है, ग्रीन एंड रेड हो सकता है, या तो रेड एंड ग्रीन हो सकता है। और इसमें क्या होगा, येलो एंड रेड हो सकता है, या तो रेड एंड येलो हो सकता है, ठीक है। और तो कुछ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है मुझे। समझ में आया सबको? सो दिस इज द सिचुएशन। तो यहाँ पे देखो कितना सारा अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे तुम्हारा 6 अरेंजमेंट हो गया। तो जब मैं तीन चार्ट पेपर में से दो चार्ट पेपर को सिलेक्ट किया, तीन में से दो को किया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तीन में से मैं दो को किया, और मेरा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 6 अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। इसमें और एक बात है, सिर्फ लिनियर में नहीं, तुम देखो ये जो लाइन में बनाए हो ना, मैं हॉराइजेंटली लिखा हूँ, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। हो सकता है वर्टिकली हो, मतलब हो सकता है ऐसे हो, इधर देखो मैं योलो पहले ग्रीन बाद में लिखा हूं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है योलो ऊपर और ग्रीन नीचे, ये भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ए लाइन एंड दिस इज ऑल्सो ए लाइन। समझ में आ रहा है, लाइन में अरेंजमेंट या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना, लाइन में अरेंजमेंट। और इस जगह पे जब वर्टिकली हम लोग कर रहे हैं, या तो येलो ऊपर ग्रीन नीचे, या तो ग्रीन ऊपर येलो नीचे, ऐसे होगा, ठीक है। बट स्टिल वी आर अरेंजिंग इन ए लाइन, ये बात समझना है, ठीक है। सो देखो, अब इसमें आ जाओ, सिलेक्शन में आ जाओ। सिलेक्शन में तो सिर्फ जब सिलेक्ट किए थे, ये पहला स्टेप दिखा तुमको, सिलेक्शन से वही चीज लिख लेंगे, या तो ये सिलेक्ट होगा, या तो ये पेयर सिलेक्ट होगा, या तो ये पेयर सिलेक्ट होगा। इधर यू आर सिलेक्टिंग येलो ग्रीन, और यू आर सिलेक्टिंग ग्रीन एंड रेड, और यू आर सिलेक्टिंग येलो एंड रेड, और तो कोई सिलेक्शन हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तीन ही सिलेक्शन है। सो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग टू चार्ट पेपर फ्रॉम थ्री चार्ट पेपर, हाउ मेनी सिलेक्शन पॉसिबल, थ्री सिलेक्शन ओनली पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा परमुटेशन, और ये हो गया कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल, मैं दो एग्जाम्पल लिया तुम लोगों को समझ आने के लिए। अब देखो मैं कुछ बताऊंगा कि फैक्टोरियल के बारे में, फिर प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, काउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो फैक्टोरियल इस चैप्टर में ही क्यों, इस चैप्टर में फैक्टोरियल क्यों आ जाता है, फैक्टोरियल के बाद क्यों आ जाता है, ये पहले समझना है कि फैक्टोरियल के बाद इस जगह पे जब हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, इस जगह पे फैक्टोरियल की बात क्यों आ जाता है, ये हम लोग को एग्जाम्पल लेके समझना होगा, ठीक है ना। सो आई एम इरेजिंग दिस, गोइंग टू दैट एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे मैं जितना भी जो भी लिखा सब मैं इरेज कर रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए अभी मुझे। तुम लोग नोट्स बनाते जाओ और देखते जाओ, समझते जाओ। अच्छा, जो पहले पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, उसके लिए भी इफेक्टिव है ऑब्वियसली, ठीक है। और जो पहले से जानते हैं ऑब्वियसली दे आल्सो शुड सी इट टू, मतलब उसका नॉलेज भी एनहांस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ। सपोज यू हैव ए वर्ड, आई हैव गिवन यू ए वर्ड वाटर, एक वर्ड मैं आपको दिया इंग्लिश वर्ड
वाटर, और उसमें कितना लेटर है तुम देख रहे हो, 5 लेटर इधर है वाटर में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक गेम खेलते हैं जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, ये लेटर को अलग अलग करके हम लोग रीअरेंज करके बिठाएंगे। 5 प्लेसेस है, पहला प्लेस में डब्ल्यू है, दूसरे में ए है, तीसरे में टी है, इस तरह से है, लेकिन हम लोग लेटर का प्लेस चेंज करते रहेंगे, मतलब रीअरेंज करेंगे, तो अलग अलग अजीब अजीब टाइप का वर्ड आते रहेगा, है ना, अजीब अजीब टाइप का वर्ड आते रहेगा, मीनिंग हो या तो मीनिंग ना हो कोई मतलब नहीं, हम लोग ऐसे प्लेस चेंज करते रहेंगे और वर्ड बनाते रहेंगे, वर्ड गेम। तो इस तरह से कितना सारा वर्ड बन सकता है। हाँ, इसमें कंडीशन ये है कि एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई एम राइटिंग हियर दैट वन लेटर कैन बी यूज्ड वन टाइम ओनली। एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते हैं और लेटर का पोजीशन चेंज करके बिठाएंगे, अलग अलग वर्ड बनाते रहेंगे, तो टोटल कितना वर्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखो 5 प्लेस है, यू हैव 5 प्लेस। तो हम लोग कुछ इस तरह से बोलते हैं कि ये पहला प्लेस को देखो, पहला जो प्लेस है, मैं इधर से वर्ड लेटर को फिल करना स्टार्ट करूंगा। तो जब मैं इस प्लेस में कोई लेटर को फिल करने के लिए सोचूंगा, तो मुझे यहाँ से कोई एक लेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले कोई भी एक लेटर मुझे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस लेटर को उठा के इस जगह पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी मेरे पास 5 लेटर्स अवेलेबल है, तो इस प्लेस में मैं 5 लेटर्स, कोई भी 5 लेटर्स डाल सकता हूँ। तो इसको फिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं ये लिख रहा हूँ कि फिलिंग ऑप्शंस, देन इट विल बी ग्रेट फॉर यू, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। फिलिंग ऑप्शंस, पहला प्लेस को फिल करने के लिए 5 ऑप्शन है, ठीक है। दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए आप देखो 5 लेटर में से कोई एक लेटर तो यहाँ पे आएगा ना, 5 लेटर में से ए को ए भी आ सकता है, डब्ल्यू भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, तुम्हारी मर्जी है, कोई एक आएगा। जो लेटर यहाँ पे आ गया वो लेटर अभी ये सब प्लेसेस के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लेटर यूज हो चुका है। सपोज टी को ले लिया मैं, अब टी अवेलेबल नहीं है, तो फिर एक लेटर कम हो गया टोटल में से। तो दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए 5 नहीं, कितना लेटर अवेलेबल रहेगा, 4, एक कम। तो इसको फिल करने के लिए 4, या तो इसके बाद इसको फिल करने के लिए 3, देन इसको फिल करने के लिए 2, और लास्ट में इसको फिल करोगे तो इसमें एक ऑप्शन में फिल, एक ऑप्शन बचेगा, एक ही लेटर बचेगा। तुम अगर उधर से फिलिंग स्टार्ट किए तो ये चीज पूरा घूम जाएगा, इसके 5, इसके 4, इसके 3, 2, 1, इस तरह से हो जाएगा। समझ में आया। तो ये फिलिंग ऑप्शंस है। अब देखो फिलिंग ऑप्शंस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करके हम लोगों को टोटल ऑप्शन मिलता है कि हम लोग कितना वर्ड बना सकते हैं। ये मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि ऐसा है कि एक प्लेस को जब हम लोग फिल कर रहे हैं ना, मानो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्लेस को जब मैं फिल किया ना, पहला प्लेस ये इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट था मतलब 5 में से कोई भी एक को इधर हम लोग डाल सकते हैं, हम लोग को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। जब ये प्लेस फिल हो गया ना, सपोज टी फर्स्ट प्लेस में आ गया, तो दूसरे प्लेस के लिए 4 ऑप्शन बचेगा। मतलब कौन सी लेटर में पहला प्लेस में डाला उसके ऊपर डिपेंड करता है दूसरे प्लेस के लिए क्या क्या लेटर अवेलेबल रहेगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, जब मैं फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, ठीक है, फर्स्ट प्लेस में अगर मैं टी डाल दिया तो टी एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है बात। अगर मानो कि सेकंड प्लेस में मैं डब्लू डाल दिया तो डब्लू ये तीनों के लिए अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है चीज। अगर मैं ये इस जगह पे थर्ड प्लेस में आर डाल दिया तो ये दोनों जगह पे आर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज चल रहा है। तो पहला प्लेस में तुम क्या डाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है सेकंड प्लेस में क्या क्या लेटर अवेलेबल है। टी अदर इधर डाल दिए, कुछ इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं इसको और अच्छी तरह से। देखो पहला चीज है, फर्स्ट प्लेस में टी डाल दिए तो पहले सेकंड प्लेस के लिए टी अवेलेबल नहीं है, सेकंड प्लेस के लिए क्या क्या अवेलेबल रहेगा, डब्ल्यू ए ई आर, ये चारों लेटर अवेलेबल रहेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट प्लेस में मैं डब्ल्यू को डाला होता तो सेकंड प्लेस में क्या क्या अवेलेबल रहता, सेकंड प्लेस के लिए क्या क्या अवेलेबल रहता, उसमें टी ए ई आर अवेलेबल रहता, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लेस को मैं क्या डाल रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है सेकंड प्लेस में क्या आएगा। फिर देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है थर्ड में क्या क्या आएगा। तो ऑप्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है।
तो फॉर फिलिंग फर्स्ट प्लेस इन 5 वे we can fill second place in 4 way. Then for filling first and second place in 20 way, समझ में आ रहा है, 20 way, we can fill third place in 3 way. For filling first, second and third place in 20 into 3, 60 ways, second place can be filled by 2 way. इस तरह से चल रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन जरूरी है। मल्टीप्लीकेशन क्यों जरूरी है, ये चीज आगे तुम लोग समझते जाओ और क्लियर होगा इस सिचुएशन में। हाँ, ये ऑब्वियसली नजर रखना, एक लेटर एक ही बार यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस तरह से हम लोग अगर वर्ड गेम खेलते हैं, हम लोगों के जो तुम लोगों के जो छोटे भाई है बहन है उसके लिए साथ भी वर्ड गेम खेल सकते हो कि इतना बड़ा लेटर बड़ा वर्ड मत देना, तो थोड़ा छोटा छोटा वर्ड दे सकते हैं, जैसे एंट दे सकते हो, कैट दे सकते हो, 3 लेटर की वर्ड दे सकते हो, वो लोग फटाफट बना देगा जब वो ठीक ठाक बना रहे हैं ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना सारा वर्ड बन रहा है, पता है यहाँ पे 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, तो 120 वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो 120 वर्ड बन रहे हैं, तो 3 लेटर दोगे तो इससे कम बनेगा वर्ड। तो यहाँ पे ये इसको थोड़ा फोकस करो कि जब 5 में लिया था और यहाँ पे 5 4 3 2 1 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ गया, ये फोकस किए, क्योंकि ये जब प्लेस फिलिंग हम लोग कर रहे थे, ऑप्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ गया और इंटीजर पहले 5, एक कम 4, एक कम 3, एक कम 2, एक कम होते होते गया और 4 तक गया, 1 तक गया। समझ में आ रहा है। तो ये मैं अगर दूसरा भी कोई वर्ड लेता हूँ जैसे कि एंट, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा देखो, जैसे कि एंट अगर मैं लेता हूँ और इसके लिए मैं सेम काम करता हूँ कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इसको फिल करने के लिए 3 ऑप्शन, आई थिंक अंडरस्टूड। फिर दूसरे को फिल करने के लिए 2 ऑप्शन और 1 ऑप्शन, तो यहाँ पे 6 वर्ड बन सकता है अगर मैं लेटर्स को सफल करता रहूं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी तुम देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 3 से स्टार्ट हुआ और मल्टीप्लीकेशन 1 तक चल रहा है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल की कॉन्सेप्ट आ जाता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो मैं लिखा हूं ना, इट इज एक्चुअली कॉल्ड 5 फैक्टोरियल, और ये जो मैं लिखा हूं 3 2 1, इट इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं फोकस करूंगा फैक्टोरियल के ऊपर, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यू राइट इट। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ जाता है, इंटीजर्स तो मतलब 3 तरह का है। पॉजिटिव इंटीजर है, 0 भी होता है इंटीजर में, और फिर नेगेटिव इंटीजर्स भी होता है। लेकिन फैक्टोरियल में हम लोग मतलब मैथमेटिक्स में कुछ रूल फिक्स कर दिया गया है। देखो फैक्टोरियल जो है, मैं इसको जो बार बार बोल रहा हूँ वो इसका लिख रहा हूँ अभी कि फैक्टोरियल, ठीक है। ये वर्ड ये है, इसका साइन कैसा है, इसका सिंबल जो होगा, सिंबल 2 तरह का है। एक तो ये सिंबल यूज होता है कोलोन, इंग्लिश का कोलोन सिंबल, और ये सिंबल भी यूज होता है एल टाइप का, ठीक है। तो मानो कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 2 फैक्टोरियल, या तो मैं इस तरह से लिखूंगा, या तो इस तरह से लिखूंगा, या तो इस तरह से लिखूंगा 2 के लिए, ठीक है। अगर मुझे 3 के लिए लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 फैक्टोरियल। कोलोन सिंबल मैक्सिमम यूज होता है, एल वाला तुम सब जान के रखो, उसका यूज बहुत कम है, नहीं होता है मैक्सिमम। तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 फैक्टोरियल जब तुम लिख रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल बी 2 इंटू 1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल व्हेन यू आर राइटिंग, देन यू आर कॉन्जिक्यूटिव, मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 तक। फिर देखो 4 के लिए हम लोग 4 3 2 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के लिए यहाँ पे वही चीज 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 के लिए भी 6, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 4, फिर 3 2 1। तो और फिर देखो मैं ये स्टार्ट किया 2 से, 1 से भी होगा। अगर से 1 फैक्टोरियल होता है सो दैट इज ओनली 1। और एक स्पेशल चीज है जिसको मैं बाद में प्रूव करूंगा कि 0 फैक्टोरियल भी होता है, दैट इज ऑल्सो 1। ये 1 फैक्टोरियल भी 1 है और ये 0 फैक्टोरियल भी 1 है, दोनों चीज को देखना, दोनों की आंसर सेम है, 1 आता है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था अभी, नेक्स्ट जो बच्चों को माइंड में आना चाहिए कि कौन सी टाइप के नंबर का फैक्टोरियल हम लोग निकाल सकते हैं। वी कैन ओनली फाइंड आउट फॉर होल नंबर, ठीक है। फैक्टोरियल हम लोग निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर होल नंबर, सिर्फ होल नंबर्स के लिए हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे। मैथमेटिक्स में ये चीज ही
रूल कर दिया गया है, और दूसरे कोई नंबर के बारे में सोचेंगे नहीं। डेसिमल आ गया, फ्रैक्शन आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, ये सब नहीं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? होल नंबर जीरो से स्टार्ट है, सबको पता है। 0 1 2 3 इट गोइंग अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये सब नंबर का फैक्टोरियल हम लोग निकाल सकते हैं। और फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट, मतलब पूरा 1 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो कोई भी नंबर का फैक्टोरियल, मानो कि फैक्टोरियल में 10 बोल दिया, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसे मल्टीप्लाई करते करते लास्ट 1 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसका एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, नेक्स्ट जो समझना है कि ये तो दिस थिंग यू राइट डाउन। अब मैं ऐसे करते करते यहाँ पे थोड़ा पैटर्न तुम लोगों को समझना है। जैसे 6 आया, 5 आया, 4 आया, एक एक कम होते जा रहा है। सपोज मैं आगे n फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, n कोई ना कोई होल नंबर है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले देखो, 6 में सबसे पहले 6 आया, तो n में सबसे पहले n आएगा। वेरी सिंपल। अब देखो, इसको कोई एक को फॉलो करके लिखो। 6 में सबसे पहले 6 आया, उसके बाद 6 को मैं एक रिड्यूस किया तो 5 आया। तो यहाँ पे n को एक रिड्यूस करूंगा तो इट विल बी n माइनस 1। बहुत सिंपल। फिर 5 को एक रिड्यूस किया तो 4 आया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा n माइनस 2। वीडियो कट तो नहीं रहा है? नीचे बोर्ड से मैं देख लेता हूँ, नहीं, क्लियर है। तो n माइनस 1, n माइनस 2, फिर 4 को एक रिड्यूस करके 3 आया, तो यहाँ पे आ गया n माइनस 3। इस तरह से ये चीज चलते रहेगा। अभी हम लोग तो ज्यादा दूर तक लिख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि 3 2 1 तक कोई भी फैक्टोरियल की जो प्रोडक्ट है 1 तक गया है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे 3 2 ये भी 1 तक जाएगा। सो n फैक्टोरियल जो है कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा है अच्छे से? अच्छा, अगर अच्छा लग रहा है प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलो, अभी मैं दिखाऊंगा कि जीरो फैक्टोरियल जो है, मैक्सिमम जो बच्चे नया नया सीख रहे हैं, ऑब्वियसली उसको लगेगा कि सर ये जीरो होना चाहिए ना, 0 इंटू 1 जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्यों नहीं होता है, मैं एक पैटर्न समझा के दिखा रहा हूँ। पहले ये चीज तुम लोग नोट कर लो, ठीक है ना। मैं अभी इरेज कर रहा हूँ इसको। अभी मैं दिखाऊंगा कि जीरो फैक्टोरियल क्यों 1 होता है। आई एम इरेजिंग दिस मच, जो मुझे इरेज करना है उतना स्पेस ही मुझे चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे मैं अभी प्रूफ करूंगा कि जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों है। प्रूफ ऑफ जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों है, इधर देखो। कहीं से भी हम लोग शुरू करते हैं। चलो, मैं 6 तक लिखा ना, और 6 से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छे से देखो, ये जो 6 फैक्टोरियल है, इसमें 6 5 4 3 ऐसे लिख करके लिखा गया है। बट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा शार्प नजर चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से देखो, ये जो लिखा है ना, ये 5 से 1 तक जो है ना, दिस इज, ये तो 5 फैक्टोरियल है ना। ये 5 से 1 तक जो लिखा है, दिस इज सेम, ये चीज और ये तो सेम है ना। तो ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आ रहा है। 6 फैक्टोरियल के अंदर 5 फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है। अगर मैं 4 से शुरू करूं तो 6 फैक्टोरियल के अंदर 4 फैक्टोरियल भी आ जाता है। अगर मैं 3 से शुरू करूं तो 3 फैक्टोरियल भी आ जाता है। मीन्स मैं ये बोलना चाहता हूं, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 4 3 2 1 जो लिखा जाता है, बट दिस वन इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ से यहाँ तक जो है तो 5 फैक्टोरियल है। समझ में आया? तो इसमें मैं लिखा, इसको 5 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते रहेंगे। तो फिर देखो, मैं यहाँ पे दूसरा लिख रहा हूं कि इसमें देखो 5 फैक्टोरियल जो है, दैट कैन बी रिटन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। आई थिंक समझ में आया होगा। 5 फैक्टोरियल में भी ना 4 फैक्टोरियल तो हाइड है, हिडन है इधर। ये 4 फैक्टोरियल देखो, इधर 4 फैक्टोरियल है। अच्छा, इस तरह से मैं लिखते जाऊं। फिर 4 फैक्टोरियल में देखो, 4 फैक्टोरियल में यहां से यहां तक 3 फैक्टोरियल छुपा हुआ है। सो 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अच्छा, आगे मैं चलो 3 फैक्टोरियल में देखो 2 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, तो 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोग जा रहे हैं आगे। अच्छा, 2 फैक्टोरियल में देखो 1 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, दिस इज ओनली 1। सो 2 फैक्टोरियल में यहाँ पे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल छुपा हुआ है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब थोड़ा अच्छे से देखो। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इधर से ही तुम लोगों को प्रूव कर दूंगा।
तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड कि एक फैक्टोरियल, बड़ा नंबर का जो फैक्टोरियल है ना, उसके अंदर छोटा नंबर का फैक्टोरियल छुपा हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बड़ा नंबर का फैक्टोरियल में के अंदर छोटा नंबर का फैक्टोरियल छुपा हुआ होता है, दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अब पहले इसको देखो, ये जो 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मैं वापस इधर लिख रहा हूँ 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये मतलब दोनों साइड में हम लोग अगर, दोनों साइड में हम लोग अगर क्या करें इसको, देखो मानो कि मैं अगर 6 से डिवाइड कर दिया, मानो कि ऐसा किया, ये जो है ना इस तरह से 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। मैं इसकी वैल्यू निकाल नहीं रहा हूं, बस ऐसे लिखा हो इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 जो होगा वो 5 फैक्टोरियल की इक्वल होगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 जो होगा वो 5 फैक्टोरियल की इक्वल हो रहा है, ठीक है। ठीक इस तरह का पैटर्न अगर हम लोग फॉलो करते रहे तो ये जगह से ये आया। अब दूसरे, ये जो दूसरा मैं लिखा हूँ 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वहां से ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। इसमें दोनों जगह में 5 से डिवाइड कर दो, दोनों जगह में 5 से डिवाइड कर दो, इधर 5 5 कट जाएगा राइट में, तो वो आ गया। अब देखो इस ये पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर दूसरा जो मतलब ये वाला जो है, इससे आ रहा है देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, ये भी आया, ठीक है। अब इसको आगे चालू रखो, ये चीज को आगे चालू रखते देखते हैं कि क्या आता है, एक्सपेरिमेंट करो। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, इसको अगर दो साइड में 3 से डिवाइड करें इट विल बी 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर मैं आगे चालू रखा इसके लिए, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब और आगे चालू रखना है, अगर यही पैटर्न को और आगे चालू रखना है तो मुझे देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, 4/4, 3/3, 2/2, इसके बाद 1/1 आना चाहिए। यही पैटर्न चालू रहेगा सबके लिए, तो 1/1 आना चाहिए और यहाँ पे भी 1 आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ना और यहाँ पे जो नंबर आता है उससे एक कम आता है, ये 2 है तो ये 1 है, सॉरी यहाँ पे 0 आना चाहिए, सॉरी, ठीक है ना। ये नंबर जो है इससे एक कम नंबर यहाँ पे आता है, ये नंबर जो है 3, इससे एक कम नंबर यहाँ पे आया, इससे एक कम नंबर यहाँ पे आया। यहाँ पे नंबर क्या है देखो 6, इससे एक कम नंबर यहाँ पे आया। ये 5 है, इससे एक कम नंबर यहाँ पे आया। 4 है, इससे एक कम 3 इधर आया। तो 1 है तो उससे एक कम 0 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात क्या हो रहा है? नाउ यू सी 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ये पता ही है। इधर लेफ्ट साइड को देखो, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। सो आई कैन राइट दैट 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 1, मतलब कि 1, ठीक है। वीडियो कट तो नहीं रहा है, नीचे से मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसका काफी सारा अलग अलग प्रूफ भी होता है। मैं एक टाइप में दिखाया, इजी लगा ये, तो दिस वन इज इजी। देखो हम लोग इस तरह से लिखते गए, यहाँ से एक्चुअल चीज है, इसको लिखते गए और पैटर्न को समझते गए। 6 के लिए 5, 5 के लिए 4, 4 के लिए 3, इस तरह से 1 के लिए 0 आया, और जैसे 0 आ गया देन वी गॉट द आंसर, ठीक है। मजा आ गया, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अब हम लोग फैक्टोरियल में एकदम अंदर चले जाएंगे और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने लगेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, हम लोग जब क्वेश्चन लेने लगेंगे उसके पहले कुछ ट्रिक्स हमको तुमको बताना होगा, ठीक है ना। कुछ ट्रिक्स बताना होगा। ट्रिक्स जो है, देखो सपोज कहीं पे ऐसे लिखा है 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा है, और क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, सिंप्लीफाई है। क्वेश्चन है कि भाई इसको सिंप्लीफाई कर दो। ट्रिक एक ही है, बड़ा नंबर को तोड़ना है, ठीक है। बड़ा नंबर को तोड़ना है, कहाँ तक तोड़ना है, जो छोटा नंबर अवेलेबल है कैंसिल करने के लिए वहां तक तोड़ना है। मैं जब करूंगा तो मेरा ये बात ज्यादा क्लियर होगा। बड़ा नंबर 6 है,
छोटा नंबर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को तोड़ना है एंड वी विल राइट 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे चलता है। लेकिन हम लोग मतलब देखो पहला क्वेश्चन इसलिए मैं दिखा रहा हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल को मैं चेंज नहीं किया। अब अच्छे से देखो क्वेश्चन में ना हम लोग यहाँ तक 1 तक नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में हम लोग ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को हम लोग ऐसे लिख देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे पहले से 4 फैक्टोरियल इंतजार कर रहे हैं कि ये दोनों को हम लोग उड़ा दे, ठीक है, कैंसिल कर दे। तो मतलब हम लोग ये लाइन से डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे। तो नंबर बड़ा नंबर को तोड़ना होता है, सीधे आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 30। समझ में आया। हो सकता है कोई भी सिचुएशन ऐसा हो 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल बोला गया है, भाई इसको सिंप्लीफाई करो, कुछ भी दे के रख सकता है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर आ गया, हमें सर किसको तोड़े, तुमको फैक्टोरियल साइन को निकाल देना है, किसी तरह से कैंसिल करके फैक्टोरियल को निकाल देना है और कैलकुलेशन इजी कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे 10 काफी बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 10 इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं चलो 2 फैक्टोरियल कर लेता हूँ, ठीक है, इजी होगा समझाने के लिए। तो दिस वन सपोज इट इज 2 फैक्टोरियल। अब ये 10 और 8 देखो 2 भी है साथ में, 10 को मैं तोड़ रहा हूँ, सबसे बड़ा नंबर है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 7 होके ट्रेन चलेगा 1 तक ट्रेन चलेगा, लेकिन मुझे यही स्टेशन पे उतर जाना है, 8 स्टेशन पे ही उतर जाना है, क्योंकि ऊपर इधर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल कैंसिल कर देना है, ठीक है। मुझे गाड़ी ट्रेन में 1 स्टेशन तक नहीं जाना है, मुझे 8 नंबर स्टेशन पे ही उतर जाना है, और ये 2 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो गया। अच्छा अब देखो 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, 2 इंटू 1 2 अपॉन 10 इंटू 9, अब इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया 5, तो आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 45, सिंप्लीफाई होके। तुम चाहो तो डेसिमल में भी आंसर दे सकते हो, बिल्कुल सही है, इजी है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, अब मानो कि नंबर दिया नहीं है, नंबर कुछ दिया हुआ नहीं है, वो एन मतलब अननोन नंबर है, ठीक है ना। एक मिनट रुकना, मानो कि अननोन नंबर है, तो अननोन नंबर है जैसे कि ऐसे 2n, एक मिनट, सपोज यू हैव n प्लस 1 की फैक्टोरियल और नीचे यहाँ पे ना n माइनस 1 की फैक्टोरियल है। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार टाइम देख लेता हूं मैं, टाइम इज रनिंग 37 मिनट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा एसी एडजस्ट कर रहा था मैं। हाँ तो n प्लस 1 और n माइनस 1 की फैक्टोरियल है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। तो फिर से अभी तुमको समझना है कि n तो कोई ना कोई एक नंबर है, मतलब n कोई ना कोई एक नंबर है, ऐसा नंबर है कि n प्लस 1 होल नंबर हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टोरियल तो होल नंबर के लिए होता है। तो n का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि n प्लस 1 जो है एक होल नंबर हो जाए, ठीक है ना। तो n का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकता है, तो 0 होगा तो मतलब फॉर एग्जाम्पल ये अगर सॉरी 0 भी नहीं हो सकता है, ये सोचो थोड़ा n की वैल्यू क्या हो सकता है मिनिमम। अगर 0 होगा ना तो ऊपर वाला तो 1 होगा, नीचे वाला -1 हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा फिर। तो n का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, n का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकता है, क्योंकि अगर 1 ले लेता हूँ, होल नंबर चेकिंग करेंगे ना, n का पहला होल नंबर 0 नहीं, 0 लेके नीचे नेगेटिव आ जा रहा है, नेक्स्ट 1 आता है, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, दैट इज फाइन। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू भी है, तो n की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम जो होता है वो क्या हो सकता है 1 हो सकता है, लेकिन मुझे वैल्यू नहीं ढूंढना है, मुझे सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे बस इतना समझना है कि n प्लस 1 इज ए बिग नंबर एंड n माइनस 1 इज ए स्मॉल नंबर। तुम n की वैल्यू चाहे कुछ भी लो, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 से, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, इट इज गोइंग अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। बात समझ रहे हो, एकदम गहराई में समझना है। जो जेई के स्टूडेंट्स हो, आईआईटी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, अच्छे से बात को समझो, 11 12 के स्टूडेंट।
तो n की वैल्यू 1 से चालू होके कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अरे तुम कुछ भी नंबर ले लो n की वैल्यू, n+1 तो n-1 से बड़ा ही होगा ना। तुम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ये सब नेचुरल नंबर है। यहाँ पे मैं सीधे लिख सकता हूँ कि इस जगह पे n जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगा, तो दिस इज बिगर, सो दिस वन इज बिगर एंड दिस वन इज स्मॉलर। तो तोड़ना किसको है? ऊपर वाले को तोड़ना है। समझ में आ रहा है? गलती से भी n-1 को नहीं तोड़ना है, क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो n+1 में क्या आएगा? n+1 आएगा, फिर एक कम आता है, तो n+1 से एक अगर कम कर दिए तो n आता है। फिर अगर मैं एक कम करता हूं तो n-1 आता है। ट्रेन से यही स्टेशन में उतर जाने का, ठीक है, आगे नहीं जाना है क्योंकि नीचे n-1 ही है। तो ट्रेन से हम लोग उतर गए इसी स्टेशन में, और यहाँ पे तुम्हारा n-1 फैक्टोरियल है, इसको उड़ा दो, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट क्या आ गया? n इंटू n+1, n² + n भी लिख सकते हो। देखो कितना इजी है। और कुछ चीज मैं दिखाता हूँ जिसमें क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हो जाएगा, तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि एकदम मक्खन जैसा, एकदम ठीक है ना, चल रहे। तो यहाँ पे आगे देखो, मैं और एक दिखाता हूँ सिंप्लीफाई। सपोज यहाँ पे ऐसा है 2n-1 की फैक्टोरियल है, 2n+1 की फैक्टोरियल है, और यहाँ पे नीचे क्या है? 2n-1 की फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे भी हम लोग सोच सकते हैं कि n की वैल्यू मिनिमम में क्या ले सकता हूँ। वो हमेशा सोचने का जरूरत नहीं है, बट यू कैन थिंक। तो यहाँ पे 2n+1 जो है बड़ा नंबर है, तुम चाहो n की वैल्यू कुछ भी लो। n की वैल्यू यहाँ पे मैं देखो 0 अगर लेता हूँ तो ऊपर में भी 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा, तो 0 नहीं ले सकते। यहाँ पे n की वैल्यू मिनिमम कहाँ से ले सकता हूँ मैं? थोड़ा सोचते हैं। n क्या 0 ले सकते हैं क्या? 0 लेने में ऊपर में तो 1 आएगा, ऊपर में 1 आएगा, नीचे -1 आएगा, तो नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या? n की वैल्यू 0 नहीं होगा, तो n की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या? क्योंकि होल नंबर से स्टार्ट है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 अगर मैं लेता हूँ तो ऊपर में देखो यहाँ पे 3 आ जाता है, और नीचे यहाँ पे 1 आ जाता है, तो 1 ले सकता हूँ, ठीक है। कोई n की वैल्यू फ्रैक्शन भी सोच सकते हैं, तो n की वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर बोला, अगर हो सकता है कि n की वैल्यू मैं कुछ फ्रैक्शन ले लूँ, और फिर भी ये सिचुएशन आ जाएगा, मतलब n की वैल्यू मैं कुछ फ्रैक्शन ले लूँ और तुम्हारा n+1 की वैल्यू होल नंबर में आ जाए, ठीक है। मतलब ऐसे गेस करो तो वो भी अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वॉट एवर। तो n की वैल्यू के ऊपर ज्यादा मुझे ये नहीं करना है, मुझे बस दिखाना है कि तुमको किसको तोड़ना है। ऑब्वियसली 2n+1 इज बिग नंबर, यू हैव टू ब्रेक दैट। तो यहाँ पे पहले 2n+1 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, नहीं तो बिग नंबर क्या है? 2n+1, तो यहाँ पे लिखा 2n+1। इसको फिर एक कम करेंगे, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं 1 तक, तो एक कम करेंगे तो 2n+1 से एक कम होके ओनली 2n आता है। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। उसके बाद 2n को भी एक कम करेंगे तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सपेक्टेड थिंग 2n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ तक कि हम लोग एक्सपेंड करेंगे इसको, और ये 2n-1 का यहाँ पे फैक्टोरियल रहेगा, ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सिंप्लीफाइड चीज आ गया, 2n इंटू 2n+1, तुम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 4n² + 2n, ये चीज तुम लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों का बेसिक था। अब मैं दिखाता हूँ कि कुछ एलसीएम की सिचुएशन आ जाता है, जैसे कि मुझे एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ये इसको देखो, इसको लिख लो, इरेज कर रहा हूँ ये चीज। एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है आ जाए कहीं पे। सिंप्लीफाई की बात मैं कर दिया, हो गया। तो एलसीएम अगर लेना है तो कैसे, मतलब उसको एलसीएम ये फैक्टोरियल का कैसे करेंगे? कोई सोच सकता है कि इसका नंबर लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके बड़ा बड़ा नंबर आएगा, वो पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा एलसीएम निकालने में, ठीक है ना। वो नहीं करना है। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, यू विल राइट, छोटा वाला तो ऐसे ही रहेगा
जो 6 फैक्टोरियल है दैट विल बी रिटन एज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल उसको लिखना है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से लिखना है। मतलब हर जगह पे एक चीज कॉमन आ जाना चाहिए, जो छोटा वाला है वो हर जगह पे कॉमन आ जाएगा, एकदम सिंपल। तो 5 फैक्टोरियल था ना, तो हर जगह पे मैं उसको लेके आया। अब देखो जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जैसे सपोज 2, 4 और 6 का एलसीएम अगर मैं छोटे बचपन में तुम लोग किए हो तो ऐसे करते थे ना एलसीएम, ऐसे इस तरह से हम लोग करते थे यहाँ पे नीचे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे मानो कि इस तरह से मैं एक लाइन खींच दिया। ठीक है, इस तरह से लाइन खींच, जैसे ओ एलसीएम है ए भी वही चीज है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है 2, फिर यहाँ पे 2, 3, तो एलसीएम कितना आ गया, ये एल शेप में जितना नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके एल शेप में, ठीक है, एल शेप में जो नंबर है मल्टीप्लाई करके एलसीएम यहाँ पे आता है। क्या आता है एलसीएम, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 आ गया 12। ठीक है, और अब इधर देखो, इधर कोई बोलेगा देखो कि कौन से नंबर से मैं डिवाइड करूँ, उधर तो प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो चीज हर जगह पे है उससे, तो 5 फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब 5 फैक्टोरियल से तीनों को डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 1 आया, इसको डिवाइड करेंगे 6 आया, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 इंटू 6 ये चीज आ जाएगा ना 42। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। तो फिर देखो अब मैं दो जगह पे ये 6 है, तो इसमें 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है ना, 7 इंटू 6 42, उसको 6 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। और करके फायदा नहीं, कोई होगा भी नहीं, यहाँ पे 117 आ गया। तो अभी एलसीएम क्या आ जाएगा तुम्हारा, बात वही है एल शेप। ठीक है ना, तो एल शेप में यहाँ पे जो भी नंबर्स मेरे पास है सबको मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है ना, तो एल शेप में यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6, फिर देखो 2 बार 1 है और 7 है। ठीक है ना, 1 के तो कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू आर गेटिंग 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7। अगर इसको सीधे लिखे, पहले 7 को लिखा, फिर 6 को लिखा, फिर 5 फैक्टोरियल को लिखा। ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से 1 तक। बात समझ रहे हो, अगर समझ नहीं रहे हो तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ, देखो पूरा 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से 1 तक, मतलब ये चीज एक्चुअली ऐसा है। अच्छे से देखो ये क्या आया आंसर, क्या आंसर आया, दिस इज 7 फैक्टोरियल। समझ में आया, दिस इज द आंसर 7 फैक्टोरियल। तो हम लोग जब कॉन्जिक्यूटिव ऐसे नंबर की एलसीएम लिए तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला आया ना, वही चीज एलसीएम आ गया। तुम लोग दूसरे तीसरे में ट्राई करके अभी देख सकते हो, जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को प्रैक्टिस शीट दूंगा, वहाँ पे इस तरह का 2 4 5 एलसीएम दे दूंगा, तुम लोग उसको सॉल्व करते देखना। ठीक है, कि यहाँ पे 5 6 7 का 7 आया, अगर 10 12 और 20 करे तो 20 आएगा क्या, ये सब तुम लोग खुद देखो अपना, मैं बस दिखा दिया कि इस तरह से ये होता है। अच्छा, टाइम थोड़ा देख लेना है, आई विल गो फॉर HCF, 47 मिनट्स रनिंग। देखो तो HCF देखो कैसे होगा, यही नंबर का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। तो एलसीएम नहीं, इस बार हम लोग HCF के बारे में सोचेंगे। HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो आई एम राइटिंग हियर HCF। तो अगेन सेम थिंग, 5 फैक्टोरियल को कुछ मत करो, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू, इसको थोड़ा पीछे से लिखते हैं, 6 फैक्टोरियल जो है उसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को 6 इंटू, नॉट 6, कहाँ से होगा 7 से, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दो ना, सिंपल। तो फिर अब देखो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे तो मुझे ये जो है 5 फैक्टोरियल क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, एंड दिस इज द हाईएस्ट ओनली। ये 5 फैक्टोरियल ही तो कॉमन है ना, सो यहाँ पे एचसीएफ मेरा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और एक मैं दिखाता हूँ, जैसे कि एचसीएफ निकालना है, HCF ऑफ 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड 11 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 7 एंड 11 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को ऐसे ही रखो, 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक लिख दो, स्टेशन ई स्टेशन में उतर जाओ। 11 थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैं, ले लिया तो चलो संभाल लेना पड़ेगा अभी। तो 11, फिर आ गया 10, फिर आ गया 9, फिर आ गया 8, अब 7
आ गया, फिर 6 आ गया, 5 आ गया, फिर मैं 4 स्टेशन में उतर गया, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। सो व्हाट इज द कॉमन, ए 4 फैक्टोरियल इधर भी है, 4 फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल आया। सो व्हाट इज योर HCF, HCF कितना आ गया, HCF आ गया 4 फैक्टोरियल, मतलब सबसे छोटा वाला नंबर जो है वही तुम्हारा HCF आ जा रहा है। और LCM में क्या आएगा, 11 फैक्टोरियल आएगा क्या, वो भी देख लेना, ठीक है। LCM करके वो खुद देखो। ओके, सो आई एम, यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। मैं जा रहा हूँ अभी क्वेश्चंस में। अच्छा चलो क्वेश्चंस में जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। बच्चे जो देख रहे हो, न्यू व्यूअर्स अगर हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आई गेट द मोटिवेशन, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। पहला क्वेश्चन, मैं ले रहे हो, ये RD शर्मा का बुक है, लेकिन ICSE का बुक है, ठीक है। ISC बुक है, ISC मैथमेटिक्स, RD शर्मा, इसमें धनपत राय पब्लिकेशन, अच्छे क्वेश्चन है। इवन CBSE RD शर्मा में भी अच्छे क्वेश्चन है। फिर मैं कुछ JEE लेवल का भी क्वेश्चन में जाऊंगा धीरे धीरे। तो सिंप्लीफाई जो है इसमें एकदम पहला है 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करो, तुम लोग खुद ही कर लोगे, फटाफट कर लो इसको सिंप्लीफाई। तो ये तो वीडियो में मुझे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 10 है, देन 9, देन 8, देन 7, देन 6 तक कर लो, और नीचे 6 फैक्टोरियल लिखा है और 4 फैक्टोरियल भी लिखा है, ठीक है। ये 6 जो है यहाँ तक ही करेंगे, 4 तक करके फायदा नहीं, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, मुझे कैंसिलेशन करना है किसी तरह से। अब देखो 4 फैक्टोरियल था, इधर 4 फैक्टोरियल था, तो मानो कि मैं इसको लिख दिया ऐसे 4 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके 1 तक लिख दिया मैं। 1 लिखने का ऐसे में कोई मतलब नहीं है। अब तुम कैंसिलेशन स्टार्ट कर दो। जैसे ये 4 और 8 यहाँ पे 2 कर दिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। फिर ये 3 और यहाँ पे ये कैंसिल, ये 3 आ गया, और नीचे कुछ बचा नहीं है, 1 है। देन व्हाट यू आर गेटिंग, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7 210, तुम्हारे यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो फिर मैं दूसरा लेता हूँ। इस टाइप की जो क्वेश्चन है, हाँ इस टाइप नहीं है, अभी दूसरे टाइप है। अभी इसमें ना तुमको क्या करना है पता है, तुमको x की वैल्यू फाइंड करना है। हाँ फाइंड x, यहाँ पे है फाइंड x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक रिलेशन दिया हुआ है 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है और x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। अच्छा तो ये सिचुएशन है। अब इसमें देखो LCM की कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो मैं दिखाया तुम लोगों को। तो LCM की कॉन्सेप्ट आ जाएगी, यहाँ पे देखो 1/4 फैक्टोरियल, इसको रहने दो, 5 बड़ा नंबर है, लेफ्ट साइड में 5 बड़ा है, राइट साइड में तो 6 है। तो यहाँ पे 5 को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, ये दोनों सेम होना चाहिए। और इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल नहीं, इसको भी 4 तक ले जा रहा हूँ मैं, चलो इसको भी मैं 4 तक ले गया, ठीक है। देखो इसमें 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। अब मैं इधर से 1/4 फैक्टोरियल कॉमन लेता हूँ, और उधर भी है तो कैंसिल हो जाएगा। या तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों साइड को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों जगह से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये भी कर सकता हूँ ना। सो आई एम राइटिंग इट कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ये ज्यादा इजी रहता है बच्चों के लिए, बोथ साइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे करने में क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारा ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/5, और ये आ जाएगा 6 अपॉन, ये भी कट जाएगा, 6 इंटू 5, सो इट विल बी 30। तो यहाँ पे आ गया 6/5, ये आ गया x/30, ठीक है। अब तुम यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो 6, तो x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया 36, ठीक है। अच्छा इस तरह से हम लोग दे देंगे, मैं दे दूंगा वर्कशीट तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, उसको सॉल्व करना। और एक मैं ले रहा हूँ इस तरह का, और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, रुको। तो 1/4 फैक्टोरियल, 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 1/
हाँ, और एक मिल गया मुझे। हाँ, यहाँ पे फाइंड एक्स वही क्वेश्चन है। फाइंड एक्स, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, ठीक है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, क्वेश्चन देखते ही पॉज करो, सॉल्व करना स्टार्ट। तो यहाँ पे दिया है कि इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करना है। अच्छा, तो यहाँ पे तो x फाइंड करना है, देन इट इज 1/9 फैक्टोरियल, यहाँ पे कर दो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे करना है 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो 9 तक ही जाना है, 9 में उतर जाना है, सो जाना नहीं है ट्रेन में, ट्रेन से उतर जाना है 9 में। तो अब फिर से वही चीज, इन बोथ साइड वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 9 फैक्टोरियल, मैं लिख नहीं रहा हूँ, दोनों साइड में 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगा 1, ये चीज आ जाएगा 1/10 और ये चीज आ जाएगा x/110, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 110। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 11/10 आ गया और x/110 आ गया, ठीक है। इसको कैंसिल करो, यहाँ पे 11 आता है तो x की वैल्यू क्या आ गया 121। समझ में आ रहा है? चलो, अब क्वेश्चन की टाइप चेंज होगा। आई एम इरेजिंग दिस, यू राइट डाउन। अच्छा, क्वेश्चन की टाइप चेंज होगा, ये पूरा अलग टाइप की है। देखो ऐसा है, कॉन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, देखो इधर कॉन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, ये दूसरा टाइप की है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि पहला जो है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 से इतना है, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 है, ठीक है। अच्छा, देन कॉन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, ऑब्वियसली ये फैक्टोरियल नहीं है, इसको फैक्टोरियल कोई ना कोई नंबर की फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, और इसको भी करना है अलग से, वो अलग क्वेश्चन है। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। 6 से लेके 10 तक कॉन्जिक्यूटिव है, देखा, 6 से लेके 10 तक कॉन्जिक्यूटिव है। मैं इसको क्या करता हूँ, घुमा के लिखता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6, ऐसे लिखा मैं, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो फैक्टोरियल कैसे बनता, अगर ये 5 4 होते हुए अगर 1 तक जाता तो ये 10 का फैक्टोरियल बन जाता, ठीक है ना। तो मैं उसको लेके आ रहा हूँ, है नहीं, मैं लिख रहा हूँ। तो 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो ये जो चीज है ना ये नहीं था, तो एक बार इसको पूरा ये इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा। देखो समझ में आ गया, ये नहीं था तो इधर एडजस्ट किया, मैं मल्टीप्लाई किया, कैंसिल होके सिर्फ यही सब था। अब देखो कैसे बन गया ये, दिस इज 10 to 1, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर इज 10 फैक्टोरियल, ये 5 to 1 है, प्रोडक्ट है 1 है, 5 to 1 प्रोडक्ट है, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 5 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना था तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। 10 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया। अब तुम इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, वो नहीं करना है, कन्वर्ट करना था फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल में लिखा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, बी नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, सब इवन नंबर है, 1 to 10 के बीच में, मतलब इवन नंबर लिखा है। तो कॉन्जिक्यूटिव तो है ही नहीं, एक एक छोड़ के, ऑड नंबर को छोड़ छोड़ के स्किप करके गैलोपिंग ट्रेन, गैलोपिंग ट्रेन जैसा गया है। तो इसको क्या करें? तो इसमें देखो, इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सब जो है नंबर 2 की मल्टीपल है, जो नंबर जो है ना 2 की मल्टीपल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 2 अगर मैं बाहर रखूँ तो अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, देखो ये हो रहा है कि नहीं, पहले ये समझो। देखो ये 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, ऐसे हुआ। अब ऐसे करने पे क्या फायदा है, देखो 1 2 3 4 5 तक कॉन्जिक्यूटिव आ गया, इमीडिएटली कॉन्जिक्यूटिव आ गया। इसको मैं अगर घुमा के लिखूं तो ज्यादा समझ में आएगा, 5 4 3 2 1, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये भी फैक्टोरियल में मैं कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया कैसे क्वेश्चन? चलो अब टाइप फिर से चेंज,
देखो जेई का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 1 आवर होने को जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल में ही जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आईआईटी फाउंडेशन जेई है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा और यू हैव टू सी दिस टोटली, तुमको पूरा देखना होगा वीडियो, क्योंकि एक्चुअल जो सेंटर में अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर में अच्छे अच्छे स्कूल में जो क्लासेस होता है, 1 1.5 घंटा का 2 घंटा का क्लासेस रहता है, सो यू थिंक इट एज ए क्लास, लाइव क्लास ओनली, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको मैं इरेज कर लूँ। अभी ये 40 मिनट्स की आदत छोड़ना पड़ेगा। 40 मिनट्स, आधा घंटा, 40 मिनट्स, बचपन नहीं रहा, ये हायर क्लास के लिए है, तो 1.5 घंटा 2 घंटा हो सकता है, ठीक है ना। तो अच्छा, चलो अभी जा रहे हैं हम लोग तुम्हारा दूसरे टाइप में, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे इधर मिल गया कि अभी पूरा अलग टाइप है। इफ, क्वेश्चन मेरे साथ लिखो, इफ n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड n, ठीक है, n फाइंड करना है, ठीक है, n+1 फैक्टोरियल इज 90 टाइम्स n-1 फैक्टोरियल, तो n फाइंड करना है। चलो, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो, बड़ा नंबर n+1 है, छोटा नंबर n-1 है, तोड़ना किसको है, n को तोड़ना है, सिंपल। n को तो मतलब इसको n+1 को तोड़ना है, तो n+1 को अगर तोड़ेंगे, सो इट विल बी n+1, एक कम करो, n+1 का नेक्स्ट क्या आएगा, एक कम करके आता है, तो ये n आएगा, ठीक है ना। फिर एक कम करो तो n-1 आता है, और उधर स्टेशन में उतर जाओ, ठीक है, ऐसे मैं बोला, क्योंकि उधर भी वही चीज है, और मुझे कैंसिल करना है, मुझे ना कैंसिल करना है, ये लो, ये दोनों क्या कैंसिल। इस टाइप की क्वेश्चन में फैक्टोरियल को तुमको निकालना ही है, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बचा n+1 इंटू n इक्वल टू 90। अब इसको इस जगह से आगे n की वैल्यू निकाल लेने का दो प्रोसेस है, एक तो क्वाड्रेटिक बनाओ, मल्टीप्लाई करके फिर मिडिल टर्म करके सॉल्व करो, लेकिन मैं क्वाड्रेटिक नहीं बनाऊंगा, मैं एक शॉर्टकट दिखाता हूँ। देखो, n+1 जो है ना, n से एक ज्यादा है, देख रहे हो, n+1 n से एक ज्यादा है, तो 90 को भी ऐसा दो नंबर में तोड़ो, 90 को भी दो नंबर ऐसे में तोड़ो जो एक नंबर दूसरे से एक ज्यादा हो। समझ में आ रहा है बात, 90 को भी ऐसे तोड़ो कि एक फैक्टर दूसरे से एक ज्यादा हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक काम करता हूँ, n+1 इंटू n तो ठीक है, इसको मैं 10 इंटू 9 लिखा। समझ में आ रहा है, देखो किस तरह से हो रहा है। तो इसमें देखो, ये नंबर बड़ा, ये नंबर छोटा, इधर भी ये नंबर बड़ा, ये नंबर छोटा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों साइड में है, तो ये तभी पॉसिबल है इफ n इक्वल टू 9 एंड n+1 इक्वल टू 10, ठीक है, मतलब n+1 10 है, मतलब n की वैल्यू 9 है, दूसरे की वैल्यू दूसरे के साथ इक्वल, पहले की वैल्यू पहले के साथ, मतलब n के आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। कभी कभी चेक करना पड़ता है, इधर यहाँ पे 9+1 10 की फैक्टोरियल है, और इधर 9, एक में कोई आंसर चेक भी कर सकते हैं, देखो आंसर चेकिंग तुम्हारी ऑप्शनल है, आंसर चेकिंग भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। होता है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसमें n की दो वैल्यू आ जाता है, और वो एक वैल्यू शायद उसको सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को। तो अभी देखो, ये एक n 9 आया, तो यहाँ पे मैं अगर 9 लेता हूँ, तो 9+1 फैक्टोरियल विल बी 90 इंटू 9-1 फैक्टोरियल, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होता है कि नहीं देख लेते, ये 10 की फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये 90 इंटू 8 की फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल तो ठीक है, 90 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। देखो, तो ये 10 फैक्टोरियल, और इधर भी तो, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है, ये भी तो 10 फैक्टोरियल ही है, तो ऑब्वियसली आवर आंसर इज करेक्ट। समझ में आया, तो इसको लिख लो। अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं।
देखो एक बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अभी, दूसरा कोई एक बुक से ले रहा हूं। यहाँ पे ऐसे दिया है कि इफ 9p5 प्लस 5 into 9p4 इक्वल टू 10p r, देन फाइंड r। ठीक है ना, r फाइंड करना है। 9p5 5 into 9pr और 10pr फाइंड r। इसका ऑप्शन भी है, इसका ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है 4 है, दूसरा ऑप्शन जो है 5 है, तीसरा ऑप्शन जो है 6 है, और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो 7 है। 3 5 4 6 और 7 है। ठीक है ना, 9p5 5 into 9p4 और यहाँ पे 10pr प्लस है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते, देखो आ जाओ। अच्छा, तो हाँ वीडियो मस्त चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 9p5 जो है, अच्छा मैं अभी तक सॉरी ये क्वेश्चन गलती से ले लिया मैं, क्योंकि इसमें अभी तक तुम लोगों को मैं एनपीआर की फॉर्मूला नहीं बोला। यस, मैं एनपीआर की फॉर्मूला नहीं बोला, एनपीआर की फॉर्मूला मुझे बोलना है, उसके बाद में ये क्वेश्चन लेना है। सॉरी सॉरी, इसको अभी लिख लो, आगे करेंगे सॉल्व। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते गए, लेकिन मुझे एनपीआर वो सब चीज़ का फॉर्मूला भी बोलना होगा। ठीक है ना, अभी तक मैं बोला नहीं हूँ तो ये नहीं ले सकते अभी। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2n-3 की फैक्टोरियल। रेशियो, इसका रेशियो है, किसके साथ रेशियो है देखो, n फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल के साथ रेशियो है, और ये रेशियो 44:3 है, और तुमको फाइंड करना है n। पिछला क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, बिकॉज एनपीआर का जो फॉर्मूला है परमुटेशन का वो मुझे एक्सप्लेन करना है, तब भी वो करेंगे। ठीक है ना, तो ये दूसरा है 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे है रेशियो n फैक्टोरियल 2 टाइम्स n-2 फैक्टोरियल 44:3, और n की वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, चलो यहाँ पे रेशियो देख के डरना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल, होल फैक्टोरियल, ठीक है, होल फैक्टोरियल। ठीक है ना, कोई ऐसे ब्रैकेट एक रिमूव कर देगा ना तो इसका मीनिंग ही अलग हो जा रहा है। देखो इसका मीनिंग अलग है, 2 into n फैक्टोरियल हो जाएगा, ब्रैकेट बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके इधर नीचे क्या है देखो, नीचे यहाँ पे है 3 फैक्टोरियल, मतलब मैं यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 6 into 2n-3 फैक्टोरियल, और एक बड़ा सा डिविजन लाइन खींचो, बिकॉज ऑफ दिस रेशियो डिविजन लाइन खींचो, ऊपर क्या है n फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को मैं 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे n-2 की फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है 44/3। क्लियर है। अच्छा, अब देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर आ गया और ये तुम्हारा न्यूमरेटर आ गया। ठीक है, तो अभी चल रहा है कितना, 1 minute 8, हाँ चलो 1 hour 8 minute। तो यहाँ पे 2 और 6 को कैंसिल करके इस जगह पे मैं 3 लिख के रख दिया। ठीक है ना, 2 और 6 को कैंसिल किया, 3 लिख के रखा। अच्छा, अब क्या होगा देखो, जब ये चीज आ गया 2n का फैक्टोरियल, और नीचे 3 into 2n-3 का फैक्टोरियल। अब जब हम लोग दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है। आई थिंक दिस इज यू नो, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, बीच में डिवीजन है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है उसकी रिसिप्रोकल से, मतलब n-2 ऊपर आएगा और n फैक्टोरियल नीचे आएगा। ठीक है, ये दोनों रिसिप्रोकल से, इसका रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। इधर जैसे 44/3 है, इसको लिख के रखो। और मुझे किस कैंसिल दिख रहा है यहाँ पे कि 3 और 3 कैंसिल हो सकता है, जितना कैंसिल हो जाए उतना अच्छा है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं स्पेस बना लिया, इधर देखो 2n फैक्टोरियल है, इधर n फैक्टोरियल है, इधर 2n-3 है, और इधर n-2 है, यहाँ पे n है। तो 2n है, 2n-3 है, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको। अगर मैं 2n को तोड़ता हूँ, कौन सा बड़ा है, 2n इज बिगर, 2n-3 इज स्मॉलर, क्योंकि 2n से 3 कम करके ये नंबर बना, तो ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है,
और ये दोनों में देखो n-2 छोटा है और n बड़ा है, क्योंकि n से 2 कम करके n-2 आता है। तो इधर तोड़ना है, इसको तोड़ना है, दिस इज द बिग नंबर, और यहाँ पे इसको तोड़ना है, दिस इज द बिग नंबर। समझ में आया? तो 2n को अगर तोड़ना है सो यू विल गेट 2n, पहला 2n, उसके बाद एक कम करो तो 2n-1, ठीक, उसके बाद फिर एक कम करो, देन 2n-2, फिर एक कम करो, देन 2n-3, गाड़ी से उतर जाओ। सो हियर इज फैक्टोरियल सिंबल, ठीक है। अच्छा, फिर देखो इनटू, यहाँ पे n-2 की फैक्टोरियल है। अच्छा, अपॉन में देखो इधर क्या है, 2n-3 फैक्टोरियल, ये तो हम लोग कैंसिल करने वाले हैं, और n फैक्टोरियल को तोड़ना था तो पहले n फिर n-1, उसके बाद n-2 की फैक्टोरियल इक्वल टू 44/1 है, क्योंकि 3 कैंसिल हो गया था। अब कैंसिलेशन शुरू करो, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ठीक है। और देखो ये n कैंसिल हो गया n के साथ, ठीक है, देख रहे हो। और भी एक चीज देखो, यहाँ पे 2n-2 है और यहाँ पे n-1 है, तो नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, देखना यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, ये 2 के साथ मैं उधर 44 कैंसिल करके 22 लिख दिया। अब ऊपर में क्या बचा है, 2n-1 बचा है। नेक्स्ट जो टर्म, इस टर्म पे थोड़ा फोकस करो, 2n-2, 2 कॉमन लेके n-1 आता है, ऊपर में और कुछ नहीं बचा है, नीचे इधर से 1 बचा है, वो लिखेंगे नहीं, सो दिस इज इक्वल टू 22 आ गया, ठीक है ना। और सॉरी, नीचे n-1 भी है, हाँ n-1 भी था, इक्वल टू 22/1, 1-1 को तो भूल ही जा रहा था मैं। फिर ये दोनों हो गया कैंसिल, और 2 और 22 हो गया कैंसिल। देखो कैंसिलेशन बहुत आराम से करना है। तो अभी क्या बचा है, अभी 2n-1 इक्वल टू 11, तो n की वैल्यू आ गया 6, ठीक है ना, 1 उधर जाए 12 और 2 से डिवाइड, n की वैल्यू आ गया 6, एकदम सिंपल, क्या था क्या बन गया, समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी टाइम हो गया है कि मैं NPR की फॉर्मूला बता दूं तुम लोगों को, और उसको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। तो एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी होता है उससे पहले। तो अभी पहले हम लोग जैसे NPR वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बता देना जरूरी है, तो पहले मैं वो फॉर्मूला बता देता हूँ, तो यू राइट इट डाउन, आई एम इरेजिंग इट। टाइम एक बार देख लेता हूँ। ऑब्वियसली पहला वीडियो है PNC का, 1 hour 12 minute इज रनिंग। तो देखो यहाँ पे NPR जो होता है, NPR जो होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है परमुटेशन ऑफ, लिखना है मेरे साथ ही, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स taken from n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट टेकन फ्रॉम n ऑब्जेक्ट, मतलब कहीं पे अगर ऐसे लिखा है कि 3p2, जैसे कि मैं वो पहला मतलब क्लास की स्टार्टिंग में एग्जांपल दिखाया था, चार्ट पेपर वाला, नंबर वाला। तो अगर कोई 3 नंबर है तो 2 को सिलेक्ट करके 2 प्लेस में बिठाना है, अगर 3 चार्ट पेपर है तो 2 को सिलेक्ट करके 2 प्लेस में अरेंज करना है। बात समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। अगर n आइटम है तुम्हारे पास, n में से r आइटम को लेके, n ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट को लेके r प्लेस में बिठाना है। ओके, दिस इज द मीनिंग। तो इसमें देखो, इसमें बात आ जाता है कि r जो ऑब्जेक्ट को मैं लूंगा वो सब अलग अलग है क्या, और जहां से मैं ले रहा हूं वो भी अलग अलग था क्या, ये बात आ जाता है। क्या क्या बात आ जाता है, n जो ऑब्जेक्ट है ना, 1 2 3 करके जो n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो सब अलग अलग है क्या, डिस्टिंक्ट है क्या। और अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो r ऑब्जेक्ट में जो लूंगा उसमें भी तो कुछ चीज सेम सेम आ सकता है, ठीक है ना। दूसरा बात ये हो सकता है कि यहाँ पे किस तरह से अरेंज करेंगे, क्योंकि परमुटेशन मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। आर ऑब्जेक्ट्स को मैं ले लिया, ये जो वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर दिया ना, परमुटेशन, तो इसमें मैं 2 चीज बोल दिया, वन इज सिलेक्शन
सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, दूसरा इज अरेंजमेंट। मैं ये दोनों चीज यहाँ पे बोल दिया, दोनों वर्ड मैं एक वर्ड में मार्च करके बोल दिया, समझ में आ रहा है। तो सिलेक्शन हो गया, तो अरेंज कैसे कर रहा है, उसको एक लाइन में अरेंज करना है कि एक सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज करना है, समझ में आ रहा है। एक लाइन में सब लोग खाना खाने बैठे शादी में, या तो कोई गोल टेबल है उसमें ऐसे सर्कल में बैठे, कोई कैफे कॉफी डे में, कोई होटल में ऐसे राउंड टेबल में बैठे, वो दोनों ये सब चीज बातें आ जाता है, ठीक है ना। तो अभी देखो ये सब चीज हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये लीनियर मतलब एक लाइन में अरेंजमेंट की बात चल रही है, ठीक है ना। सो वी आर डीलिंग नाउ व्हाट वी आर डीलिंग दिस लीनियर अरेंजमेंट। ये चीज सब मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट की बात चल रही है और कुछ नहीं, तुम लोग को ये समझना है लीनियर अरेंजमेंट मतलब शादी है, एक लाइन में बड़ा बड़ा टेबल ऐसे लगाया गया है, उसमें बैठ के सब खाना खा रहे हैं, लीनियर अरेंजमेंट। अच्छा, दूसरा जो है यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, ठीक है। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो एन ऑब्जेक्ट जो है सब अलग अलग है, कोई ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ए डबल पी एल ई, ठीक है, ए डबल पी एल ई अगर ऐसा है कैपिटल में लिखना चाहिए, ए डबल पी एल ई। इसमें देखो, इसमें से अगर मैं लेटर सिलेक्शन करके अरेंज करने जाऊंगा, हो सकता है यहाँ पे देखो दोनों पी सेम लेटर आ गया। ऐसे चीज नहीं कर रहे अभी हम लोग अलग अलग, जैसे कि मैं उस टाइम वाटर का बोला था, ठीक है ना, वाटर, ठीक है, वाटर। या तो देखो ये रैंडम, RANDOM, इस टाइप की वर्ड को लेके हम लोग अरेंज करेंगे, सबका सब लेटर अलग अलग है, कोई सेम चीज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज अभी हम लोग नहीं करेंगे, ये बाद में आएगा, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ऐसे भी नहीं कि तुम पहले बोल दो कि 2 बार 1 है, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, इसमें से कोई डिजिट सिलेक्ट करना है, ये चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक ही बार 1 है, एक ही बार 2 है और एक ही बार 3 है, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग डिजिट है और उसमें से चुनना है और बिठाना है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब ये इसका जो आता है, इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल से रिलेटेड है, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज योर NPR। समझ में आ रहा है। देखो इसका प्रूफ अभी मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखा क्योंकि हम लोग थोड़ा क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये फॉर्मूला तुम लोग लिख लो, मैं एक सिंपल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सपोज यू हैव 4p3, 4p3 जो है तो दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो रहा है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, यू विल हैव 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, दैट इज 24। उस टाइम मैं एक चीज बोलना भूल गया, तुम लोगों को 6 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद रखना है, ठीक है ना। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाता है, 720, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा तुम्हारा 120, 4 फैक्टोरियल इज 24, 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल इज 2, 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल दोनों ही 1 है, ठीक है ना। 6 फैक्टोरियल तक हम लोग को वैल्यू याद रखना है, क्वेश्चन को समझने के लिए, फटाफट सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाँ चलो, तो ये फॉर्मूला मैं लिख दिया, अब दूसरे क्वेश्चन में जो उस टाइम छोड़ दिए थे वो क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इफ, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन देखो सब लोग ध्यान दो इधर, इफ 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल टू 10pr, देन तुमको क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। और इसमें ऑप्शन था 4 5 6 7, इसमें ऑप्शन क्या था, 4 था, दूसरा ऑप्शन 5 था, फिर 6 था और यहाँ पे 7 था। MCQ क्वेश्चन है। अच्छा, तो हम लोग तुरंत सॉल्व करने लगते हैं। देखो 9p5 इधर लिखा है, सो इट विल बी 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 डॉट लिखा है, दिस इज प्रोडक्ट,
तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 पी आर, मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर की फैक्टोरियल। ठीक है ना, ऐसे आ रहा है। हम लोग एक काम भी कर सकते हैं कि 10 पी आर को ऐसे ही रख सकते हैं। अच्छा चलो ठीक, इसको मैं लिखा तो चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर की फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे भी 9 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 9 फैक्टोरियल को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है ना, देखो 9 फैक्टोरियल को कॉमन ले रहा हूँ, उससे पहले मैं और एक चीज कर रहा हूँ। ये 5 फैक्टोरियल को देखो, 5 फैक्टोरियल इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखने से क्या फायदा, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे भी 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल है और यहाँ पे भी 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल है, तो दो बार है। तो मतलब 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है 10 फैक्टोरियल। इसको तोड़ दो तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, और दिस विल बी 10 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज। तो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, समझ में आया। अच्छा फिर देखो, अब जो जो बचा है यहाँ पे 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 10 अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल, इतना बचा है। ठीक है, अच्छा 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, वो मैं लिख देता हूँ अभी। मैं इसको 24 लिख दिया, इसको कैंसिल होकर कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 माइनस आर की फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 120 के बराबर है। ठीक है, तो 10 माइनस आर फैक्टोरियल कितना आ गया, 120 के बराबर है। अब देखो, अब तुमको सोचना है लेफ्ट साइड में किसी चीज की फैक्टोरियल है, आर पता नहीं है, इसलिए 10 माइनस आर भी पता नहीं है। तो राइट साइड में भी ना किसी चीज की फैक्टोरियल लेके आने का कोशिश करो, देन ओनली वी कैन मेक देम इक्वल। तो तुमको पता है, जैसे मैं याद रखने बोला था 6 फैक्टोरियल तक 125 फैक्टोरियल की वैल्यू है। ये सुनो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है। तो अभी देखो इसमें 10 माइनस आर फैक्टोरियल और 5 जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर 5 लिखा है, इसको 10 माइनस 5 भी तो लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल साइन को अलग रखते हुए। 5 जो लिखा है इसको 10 माइनस 5 भी लिखा जा सकता है। सो आर कितना आ रहा है, आर आ रहा है सिंपल 5। आर की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आया। चलो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, सो ऑप्शन बी वी आर गेटिंग। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। हाँ तो देखो ये कर रहा था, मैं करने जा रहा था वीडियो, फिर वो बंद हो गया था कैमरा की। तो देखो अभी ये पार्ट 1 ही जो है, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की लेवल थोड़ा हाई है। तो ये 20 पी आर माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 20 पी आर बाई 3, 20 पी आर प्लस 1 बाई 4 है, और एक ए जो है वो अननोन नंबर है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अब देखो तीनों चीज को इक्वल देख के बच्चों के माइंड में ये आ सकता है कि तीनों को इक्वल टू के ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा अगर सिचुएशन आता है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, ऐसे कुछ रहता है, तो हम लोग कभी कभी के लेते हैं। लेकिन के लेने से क्या होगा, देखो यहाँ पे आर ए और उधर के, तीनों चीज अननोन आ जाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सॉल्व करने में और डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो नोन चीज है उसी को यूज करने का कोशिश करते हैं। जैसे देखो ये सेकंड और थर्ड में जो है, ये यहाँ पे सिर्फ अननोन चीज आर है, सिर्फ आर ही अननोन है, बाकी 3 4 ये सब तो दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस ये दोनों को पहले सॉल्व करके आर की वैल्यू लाने का कोशिश करते हैं। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 उधर मल्टीप्लाई होगा। So you will get 4 into 20 PR इक्वल टू 3 इंटू 20 PR प्लस 1, ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 4 इंटू 20 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 20 माइनस आर की फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 इंटू फिर से 20 फैक्टोरियल। अब 20 माइनस आर माइनस 1 होगा। ठीक है ना, 20 से आर प्लस 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है,
यहाँ पे नहीं तो देख लो 20 से r+1 सब्ट्रैक्ट के मतलब है 20 माइनस r माइनस 1 मीन्स 19 माइनस r। सो आई एम राइटिंग हियर 19 माइनस r की फैक्टोरियल। ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है? 20 माइनस r बड़ा है, तो इसको तोड़ना है। 20 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, तो 4 अपॉन यहाँ पे 20 माइनस r, उसके बाद एक कम होता है, तो इट विल बी 19 माइनस r, और गाड़ी से इधर ही उतर जाओ। ठीक है, फिर इधर वही है 3 अपॉन 19 माइनस r की फैक्टोरियल, और दोनों को कैंसिल कर दो। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हियर इज 1, इधर आ जाएगा 60 माइनस 3r इक्वल टू 4, तो 56 इक्वल टू 3r, और जहां से कि r की वैल्यू 56 अपॉन 3 आ रहा है, बिल्कुल अच्छा वैल्यू नहीं आया। ऑब्वियसली हम लोग होल नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन नहीं आया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो r जो है 56 अपॉन 3 आया, जो आ रहा है यही लेना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में 20p r-1 है, सेकंड पार्ट में 20p r है, और उधर तो r+1 है। तो मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये दोनों को इक्वल कर लेता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को इक्वल कर लेता हूँ। अच्छा, इसको इरेज कर देता हूँ, दिस इज आवर रफ वर्क। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अगर इक्वल करता हूँ तो ये दोनों को अभी तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 20p r माइनस 1 a इंटू 20p r हो जाएगा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इमीडिएटली नहीं बिठाते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं कि और थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं, फिर वैल्यू तो बिठाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अभी देखो 3 इंटू यहाँ पे 20 फैक्टोरियल, अब 20 माइनस आर माइनस 1 मीन्स यू हैव टू डू 20 माइनस आर माइनस 1। ये क्या आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ वीडियो इज, हाँ ठीक है। तो अभी देखो 20 माइनस आर माइनस 1, सो इट विल बी 20 माइनस आर प्लस 1, सो इट विल बी 21 माइनस आर। तो यहाँ पे मेरा आ गया 21 माइनस आर की फैक्टोरियल, और इधर आ गया a इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस आर की फैक्टोरियल। ठीक है ना। अच्छा, अभी तक मैं आर की वैल्यू नहीं बिठाया क्योंकि मुझे फैक्टोरियल मैं निकालने का कोशिश कर रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे फैक्टोरियल देखो, ये दिस इज द बिग नंबर, दिस इज द स्मॉल नंबर। 21 से आर माइनस हो रहा है तो बड़ा रिजल्ट आएगा, 20 से आर माइनस हो रहा है तो उससे छोटा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे पहले तो ये दोनों को हटाओ। ठीक है, इसके बाद 3 अपॉन 21 माइनस आर है, तो 21 माइनस आर, फिर एक कम करो तो इट विल बी 20 माइनस आर की फैक्टोरियल, और यहाँ पे a अपॉन 20 माइनस आर की फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल तुमको कैंसिल करके निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 20 माइनस आर मैं दोनों भाई साहब को निकाल दिया, फैक्टोरियल मेरे कैलकुलेशन से निकाल गया। ठीक है, जैसे निकल गया तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a टाइम्स 21 माइनस आर इक्वल टू 3। ठीक है ना, a टाइम्स 21 माइनस आर इक्वल टू 3, यहाँ पे तो 1 था। अच्छा, अब क्या आ रहा है देखो, अब a की वैल्यू जो आ रहा है दैट इज 3 अपॉन 21 माइनस आर, इसके हिसाब से आ रहा है a की वैल्यू। तो अब कोई रास्ता नहीं है, r की वैल्यू 56 अपॉन 3 आया था, अभी मैं इधर प्लेस कर देता हूँ r की जगह पे, जो r आया है ना उसकी जगह पे प्लेस करता हूँ। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, a इक्वल टू 3 अपॉन 21 माइनस r की वैल्यू 56 अपॉन 3 मैं प्लेस कर दिया। ठीक है, देखते क्या आता है। सो a इक्वल टू 3 अपॉन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम, 63 अपॉन 56 अपॉन 3। सो a इक्वल टू ये 3 सीधे इधर आके मल्टीप्लाई होता है, तुम लोग को पता ही है। सो 9 अपॉन यहाँ पे आ गया 7। ठीक है ना, 4 प्लस 3 7, तो 9 अपॉन 7 a की वैल्यू आ रहा है, मतलब कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, और अभी लंबा हो गया है बहुत सारे ठीक है, तो मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पार्ट 1 की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज ऑल।
तुम लोग देख लो। पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है, पार्ट 2 से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑब्वियसली इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग और अच्छा लग रहा है तो शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो बाय।